ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಂದ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ಕುರಿತು ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆದ ನಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ನನಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾದ ಈ ಮಹತ್ವದ ದಿನದಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯರು ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सुहेल अहमद, मैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट के हुणसूर तालुक़ का एक मरूर गांव का एक बस्ती में रहने वाला। मैं लास्ट नवंबर 26 कॉन्स्टिट्यूशन डे का दिन मेरे DYSP रैंक के दर्जे को इस्तीफ़ा देता हूँ। इस्तीफ़ा का रीज़न क्या मैं क्लियरली मैं मेरे रेसिग्नेशन लेटर में मेंशन करता हूँ। तो आज मुल्क में जमहूरियत के प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पिरेशन थ्रेट में ही बोल के कहते ख़तरे में ही बोल कर उसके वास्ते वो चीज़ें सही करने के वास्ते दुरुस्त करने के वास्ते हमें एक आवाज़ बन को सिस्टम से बाहर आको एक आवाज़ उठाना की एक उम्मीद में एक मकसद के साथ मैं मेरे रेसिग्नेशन DYSP पोस्ट को रेसिग्नेशन देता हूँ। हमारा सवाल ये है कि भाई इस्तीफ़ा जो है क्या कबूल कर लिया गया? नेक्स्ट वो अभी प्रोसेस में है, अनखरीब हो जाता। अब इसका मतलब अब जो है फिल वक्त आप ड्यूटी में पोस्ट में मैं रेसिग्नेशन 26 नवंबर लास्ट 2023 में दिया। जब से रेसिग्नेशन दिया उस दिन उसके नेक्स्ट दिन से मैं ड्यूटी को जाको नहीं। मेरा रेसिग्नेशन प्रोसेस में है, अनखरीब एक्सेप्ट होता। अच्छा, पिछले कितने साल से आप अपने ओहदे पर फाइज थे? मैं 16 साल से मैं एक कांस्टेबल रैंक से डिपार्टमेंट को ज्वाइन हुआ। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम को सिलेक्शन हुआ, बाद इंस्पेक्टर प्रमोशन और असिस्टेंट कमांड यानी DYSP का प्रमोशन होकर 7 महीने में काम कर पाऊँ। 16 साल में आज ही यानी कि अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जमहूरियत ख़तरे में है और आप वो ड्यूटी में रहकर नहीं कर सकते, इसलिए आप इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये चीज़ का जमहूरियत ख़तरे में है, ये बहुत दिन से छेड़छाड़ी मेरे दिल में छेड़छाड़ी होती थी। डिसीजन लेना है कि तो अब ये दौरान ये हालात में मैं डिसीजन नहीं लिया तो ये अब मैं खामोशी इख्तियार कर तो सही नहीं दिखता को मेरा ज़मीर मुझे बहुत नहीं बा। अब हमें सिस्टम से बाहर आको ये चीज़ें कैसे जमहूरियत की बचाने के वास्ते और कॉन्स्टिट्यूशन को और स्टेबल बनाने के रखने के वास्ते डिसीजन लेने का अब सही टाइम दिखा, मुझे एहसास हुआ। सर, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है ऐसा फील हुआ आपको, आपने इस्तीफ़ा दे दिया है जो अभी नामंजूर हुआ है, अभी मंजूरी नहीं मिली है। सर, हमारा सवाल यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा करके क्यों नहीं आप अपनी जंग लड़े, क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए आप इस बात को क्यों नहीं फाइट करें? एक बात है नहीं, एक चीज़ तो मैं जाहिर करना चाहता हूँ, अब हमारा जमहूरियत मुल्क में आपकी हमारा क्या सिस्टम बन को है, पॉलिटिकल सिस्टम, इसे बेस डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी का बेस कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तब हमें ये चीज़ें दुरुस्त करना, ये चीज़ें दुरुस्त करने में एक डिपार्टमेंट के एक रूल्स कोड ऑफ सर्विस रूल के कोड ऑफ कंडक्ट में रखो। हमें ये चीज़ों को कुछ खुल के बोलना पड़ता है, आपकी हुकूमत से सवाल करना पड़ता है और ये चीज़ें दुरुस्त बनाने में एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी को हमें आम लोगों को समझाना पड़ता है। ये चीज़ें बोलना के तो हमें सर्विस में रखो नहीं कर सकते। सर, आप एक
बेशक अकेले के हाथ से कुछ नहीं होता। हालांकि मैं ये काम करने जा रहा हूँ साला, मैं पहला नहीं है, मैं आखिर नहीं है। हज़ारों की जन लाखों की तादाद में ये काम कर रही है, वो उनमें एक मैं होना चाहता हूँ। कि कहता ये कि एक अकेले से कोई सा काम ही मुकम्मल होता नहीं। ये जद्दोजहद की लड़ाई रचना मुझे फील हो रहा है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के तो क्या को समझ में आको थोड़े बहुत चीज़ें समझ में आ रही। मुझे जमहूरियत क्या कहता 10 साल पहले मैं ये पढ़ाई में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, जमहूरियत क्या हुआ। 10 साल के बाद वो चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगी। अब मैं ये चीज़ों का जिसे वो चीज़ें समझ में आको उनको अंदर से जज्बात को छेड़छाड़ी हो रही है कहता, तब हमारा डिसीजन करना। ये मेरा वंटिका से एक अकेले से होने का काम नहीं है। बहुत जने ऑलरेडी ये काम में लग को ही, उनके साथ जम को हमें आवाज़ बन को काम करने का हमारी नियत। वर्दी पहनी थी आपकी कैप पर सत्यमेव जयते था, तो क्या वो सत्यमेव जयते अभी नजर नहीं आ रहा? बेशक वैसे अभी मैं बोला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन हो सत्यमेव जयते का। तो आपको मालूम हो मुल्क में एक फैसिस्ट ताकत इनकी हुकूमत बन को है। फैसिस्ट ताकत के तो उन्होंने इक्वालिटी नहीं चाहते, उनको इक्वालिटी भी, हाँ इक्वालिटी मतलब सारे एक, सबको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी रहना, सबको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहना, सब भी अपने सोच को अंदाज को जाहिर करना। और अब तुम ना ये भी चीज़ मालूम हुई रहेगा, लास्ट हुकूमत में एक 2B रिजर्वेशन कैंसिल करे। एक 2B रिजर्वेशन का माना किसे सही में किसे मालूम रहता है, तो मुझे उसका अहमियत मालूम। उसके बदौलत, वो रिजर्वेशन के बदौलत में ये मंजिल तक पहुंचा। हम एक खेड़े से एक वैसे एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड की फैमिली से आको ये मुकाम तक आना के, तो मैं रिजर्वेशन के बदौलत में मैं यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन आने वाले हमारे फ्यूचर के नस्ल को भी ये चीज़ें मिलना ना, अब हुआ चीज़ें वो ख़तर वो चीज़ काटने के बाद। और दूसरा ये चीज़ें भी देख रही, फैसिस्ट कहता उनका क्या भी नहीं, कौन वो टोटल वो एक OBC और उसमें माइनॉरिटीज़ सभी रहता ना, सारे उनको भी एक परेशान, एक तंग, एक सियासती जुल्म चलता। सियासती जुल्म कहता। अब तुम्हें मालूम है चीज़ों से भी, अब हमारा सेंट्रल सिटी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट में 0 रिप्रेजेंटेशन है हमारा। तो डेमोक्रेसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बोल को ही, लिबर्टी बोल को ही, जस्टिस, इक्वल जस्टिस बोल को ही। अब ये चीज़ें के बारे में हमें बात करना है, तो ये चीज़ें सही करना है, तो हमें इन सर्विस नहीं कर सकते। वो एक मकसद ये, और एक अकेले से पूरा होने का काम नहीं। और ये आज हमें बाहर आको ही सबान सही होती, कल सही हो जाती, परसों सही होती नहीं। एक लंबी दौड़ है, देर और दूर की दौड़। क्या आपको इस्तीफा देने के बाद क्या आपके साथ में जो भी लोगों का संपर्क हुआ है, कि कितने लोग आपके फेवर में हैं सर? वो एक चीज़ फेवर है तो ऐसा बोलता हूँ, हमें एक सभी बहुत सारे मेरे वेलविशर, खासकर हमारे कौम वाले बोलते हैं तुम्हें खुदा गंवा डाले, ये मुकाम बहुत कम जना मिलता है। वो अफसोस की, वो मायूस की मंजे भी है कि कहता हमारी रोज़ी रोटी आन शान पूरी वो वर्दी की बदौलत थी, उसे हमें नहीं छोड़ना करने का दिन आया नहीं। वो बहुत कुछ पर्सनली बोलना कहता हूँ मेरे ज़ाती मसले से, और मैं इसे ऐसा माना दे लेता हूँ। तो ये ज़िम्मेदारी, ये फ़र्ज़ के सामने पूरे मुल्क के हालात के ये दौर में, ख़ासकर हमारे कौम के ऊपर ये बेरहम दौर में, और वो चीज़ें सही करने में, कि कहता हमारी कौम कैसी कौम कहता सबको भी मालूम है, रोज़ाना कमाना पीना उनका, एक दिन तुम्हें आराम से ठहर ठहर को पाँव लंबे कर को आराम की करना। हमें रोज़ के परेशान, रोज़ी के फिटे में, और अब राहती की परेशान आपको है। तो हमें एक अकेले राहती से मिल रहने का वक्ता सा मुझे सही नहीं दिखा। सर एक तरफ 2B रिजर्वेशन नहीं है, दूसरी तरफ नौजवान आगे बढ़ने के लिए अगर आप जैसे कांस्टेबल से यहाँ तक पहुँचकर आप इस तरह इस्तीफा दे दिए, तो नौजवान क्या समझेंगे, उनको क्या मैसेज करेंगे सर? बेशक मैं किसी भी आइंदा अपनी ड्यूटी वर्दी मुकाम छोड़ो को नहीं ऐलान, किसी भी ऐलान नहीं देता। जमाने की कोशिश करता हूँ
क्योंकि तो ये मेरा ज़मीर मंजे बोल को है, ये ड्यूटी से, ये अहूदे से, ये जिम्मेदारी बड़ी को उसके वास्ते मैं एडिशन लूँ। और मेरी एक सोच है, मैं एक खुदा मेरा मुकाम छोड़ को आको हूँ, तो सिस्टम को इन रिटर्न्स डेफिनेटली वो सोच के साथ आको हूँ। 1 को 10 का बदला देने की सोच है, इंशाल्लाह उसकी पूरी कोशिश करता हूँ। भरोसा भी है, मैं 1 को 10 का बदला सिस्टम को ऐसे अहूदे को देता हूँ। आपका रेजिग्नेशन क्या सिस्टम पर इफेक्ट कर सकता है कैसे? सिस्टम पर उसका अंदाज़ा मैं नहीं बोल सकता। मेरा काम, मेरा मकसद में मैं थोड़ा बहुत दूर भी मैं आगे चला तो उसका इसके नतीजे आजकल नहीं मिलते। इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीज़ें दुरुस्त करने के बाद हम एक राहती तसल्ली मिल जाए। और ये हर दौर में भी उनका फ़र्ज़ बनता, किसी चीज़ें समझ में आती उन्होंने ये चीज़ें दुरुस्त कर। सिस्टम में असर कैसे माने में बोलना कहता, पॉजिटिव मैनर में बोलना कहता, बहुत जने साथ देने का एक भरोसा दे रही। इंशाल्लाह ये भी सख्त ज़रूरत थी, आओ मिलेंगे काम करेंगे बोल रही। मैं वैसा समझता हूँ, पॉजिटिव सोचा था, मिलता असर ऐसा होता कहता, कोशिशों से कुछ बनता है कहने का एक भरोसा है होता। सर इस्तीफा अभी मंजूरी नहीं हुई है आपकी, क्या आला अहदेदारों की तरफ से आपको अगर इत्मीनान दिया जाता है कि आपकी जो सोच है उस तरह काम किया जाएगा, तो क्या आप दोबारा उसी पोस्ट पर मंजूरी लेंगे? नहीं, मुझे पर्सनली गारंटी देखो, मुझे भेजने का क्या भी नहीं, ये गारंटी पूरे मुल्क को मिलना से कि पर्सनली मेरा इशू रहता तो मेरा कदम नाराज़गी रहता तो मैं वो बात को मान को और रिटर्न जाको ज्वाइन होने का सोचता। या मकसद वो नहीं है ना, ये दौर के हालातों के साथ हो रहा सो, हमें वो जद्दोजहद के साथ आवाज़ उठाना सो, तो वो उसका एश्योरेंस मैं पहले बोल को बहुत जना काम कर रही उसके साथ, उनमें एक हमें होना सो, वो एश्योरेंस जब ये फ़र्ज़ मैं निभा के बाद थोड़ा बहुत मंजे मेरा ज़मीर देता रहेगा शायद। सर आपकी जो कुर्बानी जो आपने दी है आपके ओहदे को छोड़कर, इसके साथ साथ ये सिर्फ ना आपकी कुर्बानी है बल्कि आपकी पूरी फैमिली की कुर्बानी है। तो आगे चलकर आप क्या करना चाह रहे हैं सर? बेशक इसमें एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आपको हमें इतना बड़ा ओहदे को एकदम डिसीजन लेके छोड़ना कहता। मेरे भी कंप्लीट फैमिली पर्सन है, हमारे बहुत सारे रिश्ते दोस्ती सब भी मेरे पर बहुत सारे डिपेंड थे को उन्होंने मेरे से बोल ले रही हैं। उनको भी मैं अब समझाने में एक हद तक कामयाब हो हूँ। अब उनको भी समझ में आया हूँ हमारे ज़ाती मसले से ये सोसाइटी अच्छी रहना, सोसाइटी हेल्थी रहना। कहते सोसाइटी हेल्थी का एक माना बोल रहा देखो, आज हमें बहुत चीज़ हमें स्टेबल हो रही, हमें फ़ायदे ले रही, अच्छा घर बन रही, मकान बन रही, सवारी मिल रही है, कार मिल रही है, सभी कर रही। लेकिन दौर ऐसा गुजरा तो हमारे बच्चे ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में जाना ना, पार्क में जाना ना, रेलवे स्टेशन में जाना ना, बस स्टैंड में जाना, एयरपोर्ट्स में जाना, हॉस्पिटल्स में जाना, स्कूल्स में जाना, ये चीज़ें माहौल कब सही रहता है, सोसाइटी कब हेल्थी रहती है, तब बता हमारा वेल्थ कामयाब काम आता है। हमारा सोसाइटी में अगर सोसाइटी से वेल्थ हेल्थी नहीं है बोले तो हमारा सारा वेल्थ हमें घर में रखो बेकार बन जाता है। उससे ये चीज़ें घर में समझ में आने के बाद मुझे घर में कंप्लीट सपोर्ट है। ये जो तुम्हें पोस्ट में रहो को कुछ कर सकने का काम वहाँ छोड़े के बाद करती है, वो क्या उम्मीद है सर? बेशक उम्मीद के मैं बाहर रही हूँ सर, मेरा सबसे बड़ी उम्मीद है। इट्स नॉट ए ईजी डिसीजन फॉर मी। वो ज़रूर करता हूँ इंशाल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं। मुझे करने के बहुत बड़ी क्या इतना सिस्टम को तुम्हें चाप बोला। अब इससे पहले सवाल में बोले कुर्बानी देकर तो घर में तो नहीं बैठ सकता ना, कुछ ना कुछ बहुत कुछ करता हूँ, नहीं बोलता, कुछ ज़रूर करता हूँ इंशाल्लाह। तो आपको कुछ अफसोस है या खुशी है? नहीं, मैं अफसोस की बात वो कभी भी मैं स्पेस नहीं देना चाहता। खुशी जब होता है, मैं बोला ना, एक पोस्ट को 10 पोस्ट देने की कोशिश है, वो चीज़ों में सभी मैं थोड़ा बहुत कामयाब होता ज़रूर खुश होता हूँ।
और मैं जो मकसद से बाहर आऊँ वो फ़र्ज़ में निभाने में मेरी थोड़ा बहुत भी सक्सेस हुआ तो ज़रूर मुझे खुश होता है।